हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ लोगों के कमेंट्स की जिनको आंसर चाहिए। तो मैं आपको सबको पढ़ के बताती हूँ और एक एक का सबको आंसर देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहे हैं कि भाभी आप अपनी लव स्टोरी या से हुई, अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई, इसके बारे में थोड़ा मुझे भी कुछ बताएं। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लोगों को और भी कुछ जवाब चाहिए, जैसे कि भैया क्या जॉब करते हैं, और जो भी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं केवल उन पे ही बात करूंगी मैं, और जो नेगेटिव है उनको तो इग्नोर ही करूंगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से। तो पहला कमेंट्स किसका आया, मैं एक बार फोन में चेक कर लेती हूँ। ये हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने बता दिया है। आप उनसे ही सुन लीजिए कि वो क्या जॉब करते हैं, वो खुद ही बता देंगे अपने बारे में, मुझसे ज़्यादा वो बताएंगे अच्छे से। तो चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। अपनी जॉब के बारे में बताओ। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे जॉब के बारे में पूछना था कि मैं क्या जॉब करता हूँ। मैंने ये कमेंट्स देखे हैं तो मैं आपको बता दूँ। एज मैं आईटी लाइन में हूँ और मैं सीनियर टेक्निकल इंजीनियर हूँ एज ए हिटाची कंपनी। बस। अरे कहाँ जाते हो ये बता दो। अच्छा, मैं दिल्ली गाजियाबाद से जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर है ओमैक्स बिल्डिंग, उसमें है जीपीआईएल कंपनी है, वो सिगरेट वगैरह का ब्रांड बनाती है। तो एज ए हमारा जो हिटाची का टेंडर है वहाँ पे, तो मैं वहाँ ही डेली अपना अप डाउन करता हूँ बाय मेट्रो। थैंक यू। तो आपको पता चल गया कि ये क्या जॉब करते हैं, मुझसे ज़्यादा ये अच्छे से बता सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने इनको बुलाया। तो अब बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट कमेंट की। गैस, तीसरा मुझे कमेंट आया था कि भाभी आपने मंगोड़ी आलू में टमाटर क्यों नहीं डाले। तो गाइस, वो अपनी अपनी चॉइस होती है, आप किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मंगोड़ी आलू में टमाटर पसंद है, लेकिन मुझे टमाटर डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सब्जी में डलता है सिर्फ मैं वही डालती हूँ, मुझे बाकी का आप जैसे दम आलू में भी टमाटर कुछ लोग डाल लेते हैं, या मंगोड़ी आलू में, या कोई भी सब्जी में, तो मुझे टमाटर हर किसी में पसंद नहीं है। जैसे मैं 2 ही 4 सब्जियों में ही टमाटर डालती हूँ, जैसे सूखी सब्जी में टमाटर तो मैं हमेशा ही डालती हूँ। बैंगन हो गया, शिमला मिर्च हो गई। मैं गोभी में भी जल्दी टमाटर नहीं डालती हूँ, क्योंकि गोभी की सब्जी भी मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे उसमें भी टमाटर पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं डालती हूँ। तो गाइस, वो अपनी अपनी चॉइस है कि किसको क्या पसंद है, कौन क्या खाना चाहता है, तो खाना तो उसी हिसाब से बनाएगा ना। तो मेरा आंसर यही है कि मुझे टमाटर पसंद नहीं है मंगोड़ी आलू में, इसलिए मैंने नहीं डाले। और गाइस, किसी का कमेंट और भी आ रहे हैं, कमेंट तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं कब तक जवाब दूंगी। तो गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग ऐसे सपोर्ट करते हो, आप लोग इतना साथ देते हो, और ऐसे ही आप लोग अपना साथ बनाए रखें, क्योंकि मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात करूँगी, ना कि नेगेटिव की। नेगेटिव करने से तो फिर मेरा मूड ऑफ ही हो जाएगा, इसलिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो गाइस, मुझे एक कमेंट और आया है कि आरती भाभी आप नंदग्राम में कहाँ रहते हो, मुझे आपसे मिलना है। मैं भी नंदग्राम में ही रहती हूँ। तो आप नंदग्राम में रहती हो तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं आदर्श नगर में रहती हूँ नंदग्राम में, और जो बड़ा पार्क है, आपने सुना होगा बड़ा पार्क, बस उसी गली में ही, वहीं पर ही मेरा घर है। अब मुझे कोई मेरे नाम से नहीं जानता है, आरती के नाम से कोई नहीं जानता है मुझे। या तो आप परी का नाम ले सकते हैं, परिदेव का नाम ले सकते हैं, और अगर नहीं पहचाने कोई तो आप अंकुश की भाभी बोल देना, वहाँ पर 1-2 लोग बता भी देंगे, जो जानते होंगे मुझे वो बताएंगे। किसी को तो मैं कोई कोई जो पुराने लोग बुजुर्ग ज़्यादातर बाहर ही बैठे रहते, तो वो लोग नहीं जानते मुझे। लेकिन अगर आप जब भी आओ तो मैसेज करके आना मुझे, आप अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो गाइस, अगले कमेंट्स की बात करते हैं। तो गाइस, कमेंट आया था कि आरती जी आपके ये सिर पर चोट कैसे लगी है, ये आपके सिर पर निशान कैसा है, कि आपके हस्बैंड आपको मारते हैं, कि आपके हस्बैंड आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, ऐसे ही मुझे मैसेज आया था। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
आज तक हमारी शादी को 7 साल हो गई हैं, आज तक उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। और डांटते तो सभी लोग हैं, कोई गलती हो जाए तो डांट भी लेते हैं। अगर कुछ उनसे गलती हो जाए तो वो गलती अगर उनकी होगी तो मैं भी उनको डांट लेती हूँ, मैं भी चिल्ला लेती हूँ, तो वो सुन लेते हैं। अगर मैं गलती करती हूँ और वो डांटते हैं तो मैं भी सुन लेती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तो आपने ये जो कमेंट किया था, आपने जो मैसेज मुझे भेजा था, तो मैंने पढ़ा था तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि एक और भी कोई रीज़न हो सकता है ना चोट लगने का, कि आपके सिर पर चोट कैसे लगी। आपने डायरेक्टली यही मैसेज किया कि मैम आपके सिर पर ये चोट कैसी है, आपके हस्बैंड आप पर हाथ उठाते हैं क्या। तो मुझे हंसी आ गई थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, इसलिए मैं अभी भी हंस रही हूँ। मुझे बोलने में भी हंसी आ रही है आपके कमेंट पर। लेकिन आपका कमेंट अच्छा था, मैंने आपको आंसर दे दिया कि गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। अगर मुझ पर हाथ उठाते ही होते तो इतनी छूट नहीं देते मुझे, जो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। आप लोग इतना देखते हैं कि मैं कितना खुश रहती हूँ, फ्रेंकली रहती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अभी भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही, सच बता रही हूँ मैं। आपके कमेंट से चलो मुझे हंसी तो आई। तो थैंक यू मैम, आपका कमेंट बहुत ही अच्छा था, जिसने मुझे इतना हंसाया। मैं सोच सोच के पढ़ पढ़ के इतना हंस रही थी। थैंक यू मैम, आपने मैसेज किया। आपको जानना था कि शायद ये चोट सिर्फ मारने की वजह से लगी होगी, वैसे भी लग सकती है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगली तो बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। एक कमेंट्स और आया था कि मैम आप अपने बालों में कौन सी मेहंदी लगाती हो, क्योंकि मैंने उस दिन मेहंदी लगाई थी तो मैंने ब्लॉग बनाया था। तो मैम मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं अपने बालों में नेहा मेहंदी कलर लगाती हूँ। जो हाथ वाली मेहंदी होती है मैं सिर्फ वही वाली मेहंदी लगाती हूँ। मैं जो जिसमें केमिकल पड़ा होता है वो मेहंदी मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, और मुझे ब्लैक मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नेहा कलर मेहंदी लगाती हूँ हर्बल का, और या तो फिर जो निशा मेहंदी होती है रेड कलर की, ब्राउन कलर की, वो मेहंदी। बस मैं अपने बालों में यही 2 मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि इन्हीं मेहंदी से मेरे बालों का बहुत अच्छा कलर आता है, बहुत रेड कलर आता है, और शाइनिंग भी रहती है बालों में, और अच्छे भी बाल लगते हैं, उसी से चेहरा अच्छा लगता है मुझे खुद का अपना। तो इसलिए मैं अपने बालों में रेड कलर ही यूज़ करती हूँ, निशा या नेहा मेहंदी का ही यूज़ करती हूँ मैं। तो गाइस किसी का कमेंट और आया था कि आप 7 बजे उठती हो, मैं भी 7 बजे उठती हूँ। तो मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा डेली का नियम नहीं है कि मैं 7 बजे उठती हूँ। मेरा डेली का नियम है सुबह के 4 बजे उठती हूँ। जैसे इनकी ड्यूटी होती है, अगर इनकी ड्यूटी 9 बजे से भी लगती है तब भी मैं 4 बजे ही उठती हूँ। मैं 7 बजे तब उठती हूँ जिस दिन संडे होता है, जिस दिन इनकी छुट्टी होती है उस दिन मैं 7 बजे उठती हूँ। वरना मेरा टाइम है, अगर 9-10 बजे की ड्यूटी होती है तो 5 बजे, और अगर 8 बजे की ड्यूटी होती है तो ये 6 बजे निकलते हैं घर से, तो उस टाइम में 4 बजे उठती हूँ। सुबह इनको खाना बनाना होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। तो गाइस मैंने आपको दिखाया था कि सुबह ये और मैं साथ में पूजा कर रही थी, तो किसी का कमेंट्स आया था कि भाभी भोग तो लगा देती। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं डेली सुबह शाम पूजा करती हूँ। डेली शाम को मेरे यहाँ दीपक जलता है। सुबह हम लोग ये भी पूजा करते हैं, डेली जब ऑफिस जाते हैं मैं भी जब पूजा करती हूँ तो हम दोनों जब वो नहा लेते हैं, वो अगर अकेले पूजा करेंगे वो तो वो भोग भी लगाते हैं। फिर जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो मैं भी भोग लगाती हूँ। मैं दोनों टाइम उनको खाना देती हूँ, मतलब भोग लगाती हूँ। ऐसा नहीं है, आप लोग पहले देख लिया करें फिर कमेंट किया करें कि आप बोल क्या रहे हो। आप थोड़ा गौर से देखा करो ना। आपने बस ये देख लिया, किसी ने ये देख लिया था, हाँ वो औरैया वाले घर में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने इसी हाथ से पूजा की थी। मैं इसी हाथ से पूजा करती हूँ, सीधे हाथ से। तो क्या हुआ था कि हमारा कैमरा बैग में रखा था, तो अगर मैं पूजा करूँगी तो आपको ये वाला हाथ दिख रहा था, क्योंकि वो मैंने सामने के कैमरे से वीडियो बनाई थी, ना कि बैक कैमरे से। फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाएंगे तो आपको उल्टा दिखता है। तो भी इस कमेंट आया था कि भाभी आप उल्टे हाथ से पूजा करती हो या फिर उल्टे हाथ से पूजा नहीं होती है। तो गैस मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सीधे ही हाथ से पूजा करती हूँ, और मैं डेली सुबह शाम पूजा करती हूँ। डेली भगवान को भोग देती है, दोनों टाइम ऐसा नहीं है।
तो गाइस मुझे एक कमेंट और आया कि भाभी आप बैग का ही दिखाती हो जब भी भैया ऑफिस जाते हैं। तो गाइस मैं जो भी उनको बोलती हूँ, मैं जब तक वो कमरे में रहते हैं तब तक ही मैं उनको बोलती हूँ। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो फिर मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, मैं उनसे कुछ भी इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब कोई जाता वो काम से अच्छे काम के लिए तो पीछे से टोकना नहीं चाहिए। तो मैं उनको कभी पीछे से टोकती नहीं हूँ। अगर कोई बात रह भी जाती है तो मैं फ़ोन करके बता दूँगी, लेकिन आप कहो कि अगर वो जा रहे हैं मैं उनको टाटा बोलूँ बाय बोलूँ, मुझे जो कुछ बोलना होता है जब वो घर से निकलते हैं, कमरे से निकलते हैं, मैं उनको तभी बोल देती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं पीछे पीछे जाती हूँ तो मैं उनको टोकती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं बाय टाटा सब कुछ कमरे में ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ बैग की ही उनकी वीडियो बना देती हूँ, इसलिए मैं उनको बोल जा टोकती नहीं हूँ। आपको मैं शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि जब भी जो भी कोई अच्छे काम से बाहर जाता है तो पीछे से टोकते नहीं हैं। ये बड़े लोग बोलते हैं, बड़े लोग सिखाते हैं, जो बड़े बोलते हैं वही मैं करती हूँ। जैसे मेरी दादी जी खुद बोलते हैं कि पीछे से कभी टोकना नहीं चाहिए, कोई भी बाहर जाए या अच्छे काम के लिए जाए तो पीछे से नहीं टोकते हैं। तो बस उनके सिखाए हुए रास्ते पर मैं भी चल रही हूँ। जो सही लगता है मुझे मैं भी वही करती हूँ, जो सही मुझे खुद भी लगता है। मैं भी इतनी समझदार हूँ कि मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो शायद ये ठीक है क्योंकि पीछे से टोकते नहीं हैं। तो मैंने भी कई लोगों से सुना भी है, कई लोग बताते भी हैं, तो मैं उस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ। इसलिए मैं उनको जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो उनके पीछे पीछे जाती हूँ तो मैं उनको बाय नहीं बोलती हूँ। हम लोग इशारों में ही अपनी बाय टाटा सब कुछ कर लेते हैं। शायद आपको आपके मैसेज का जवाब मिल गया होगा। आज मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने पिछले बार भी बताया था कि आपका कमेंट आया था कि भैया तम्बाकू खाते हैं। मुँह खोल के दिखाओ, दांत दिखाओ। देखो जो बंदा तम्बाकू खाता है ना उसके दांत अलग से ही दिखते हैं, उनके तम्बाकू के दाग से पड़ जाते हैं दांत में, पीले पीले रेड रेड, बहुत ही गंदे लगते हैं। ये तम्बाकू नहीं खाते, अच्छी जगह जॉब करते हैं, ऐसे गंदे काम थोड़े ही करेंगे। मेरे यहाँ पर गांठ निकली थी तो उसी का वो है, तो आप लोगों को लगता होगा कि हाँ यहाँ पे तम्बाकू है, बट ऐसा कुछ नहीं। तम्बाकू नहीं खाते, कभी नहीं खाते तम्बाकू। ये आदत अच्छी है, बाकी का पता नहीं लेकिन ये आदत अच्छी है इनकी। बाकी तो जो शौक है वो तो है, तम्बाकू गुटखा नहीं। ये नहीं खाते अब, ये मोटे हो गए। मैं खाना इतना अच्छा बनाती हूँ, लोगों को पता नहीं कैसे लगता है कि मैं खाना मेरे को अच्छा नहीं सब्जी बनाती। में ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये मेरे लिए ग्रेवी ज़्यादा बनाती है, फिर चाहे वो आलू अलग हो, टमाटर अलग हो, प्याज नहीं अलग हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं सब्जी बनाती हूँ, मेरी सब्जी में एक बात बताओ, पानी पानी का भी रहता है? नहीं, पानी पानी नहीं रहता, वो लगता होगा वीडियो में, बट मैं लगी लिपटी सब्जी बनाती हूँ क्योंकि मुझे पानी वाली सब्जी मैं खुद भी नहीं खाती हूँ। जो आप लोग कमेंट करते हो कि आप इतनी गंदी सब्जी बनाती हो, ये आप लोगों के दिमाग की सोच है जो आप लोग इतना गंदा कमेंट करते हो। मुझे लगता है कि जो लोग खाना नहीं बना पाते हैं वही गंदे कमेंट्स करते हैं, और मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मुझे ये भी पता है। अगर आपको बिलीव ना हो तो मैं किसी जो भी मेरे यहाँ से खाना एक बार खाता है ना वो तारीफ़ करके ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। किसी से भी पूछ लेना, भैया से पूछ लेना, स्वाति को मैसेज करके पूछ लेना, जो भी एक बार खाना खाता है तारीफ़ करके ही जाता है कि भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती हो। आपको लगता ही है वो। सच में लग रहा है कि मैं तम्बाकू खाता हूँ? खा के तो दिखाओ तम्बाकू खाते हो तो। गाइस आपको हाँ एक बात और बता दूं, आपको हम दोनों की लव स्टोरी के बारे में जानना है तो पहले मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि हमारी ना तो लव है और ना ही अरेंज है। हमारी स्टोरी कुछ ज़्यादा ही उलझी हुई है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमारी शादी कैसे हुई, किस तरह हुई, कहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो गाइस चलिए आज के किसने किसको पसंद किया और किसने किसको इग्नोर किया था ये भी बताएंगे आपको सब बताएंगे। आपको मेरी लव स्टोरी में बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। जो भी ब्लॉग आएगा हमारी शादी का आप बहुत ही हंसेंगे उसमें, लेकिन प्लीज़ कोई गलत कमेंट्स मत करना, फिर आपके ऊपर है। अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बता दूंगी कि हमारी शादी किस और अगर ये हो सका आगे तो हम लोग अंकुश और स्वाति के साथ भी मिलकर बता सकते हैं आपको, क्योंकि मेरे लिए जो पसंद करने गया था वो अंकुश ही गया था। अभी तो नहीं, सस्पेंस रखो, सस्पेंस रखो ना। सस्पेंस ही है अंकुश के साथ, और अंकुश भी अगर उसमें होगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम लोग ये अपनी शादी का ब्लॉग कि हमारी शादी कैसे हुई ये हम सब चारों लोग मिलके साथ में बनाएंगे।
मैं, ये भैया और स्वाति, हम जब चारों बैठेंगे तब आपको बताएंगे, तब आपको और भी मज़ा आएगा। अगर मैं अकेले बताऊंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब अंकुश भैया बैठे होंगे और स्वाति बैठे होगी फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाओगे। तो इसलिए ना ही मेरी लव है और ना ही अरेंज है, मैं आप खुद ही देख लेना, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप लोगों को अगर और कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो तो आप बता सकते हैं। मैंने आपको एड्रेस भी बता दिया आपका कि मैं नंदग्राम गाजियाबाद, नंदग्राम आदर्श नगर में रहती हूँ। अगर आप मिलना चाहते हो तो आप आ भी सकते हैं, मैं अभी किसी को मना नहीं कर रही हूँ। बस मैं थोड़ा रेंट पे रहती हूँ इसलिए थोड़ा घबरा रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैं 3 साल हो गए हूँ, क्योंकि वो फैमिली वाले हैं, ऊपर भी उनकी पूरी फैमिली रहती है, तो अंकल को ये सब पसंद नहीं है ना, इस वजह से मैं थोड़ा डर रही हूँ। इस वजह से मैं आपको प्रॉपरली एड्रेस नहीं बता रही हूँ। बस आप समझ सकते हैं, अगर खुद का घर हो तो कोई भी आ सकता है, जैसे कि आप लेडीज़ आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई जेंट्स आए ना तो हम जानते हैं कि वो हमारा फ़ैन है, हमसे मिलने आएगा। लेकिन अब जो ऊपर रहते हैं, मैं उनको सारी बात डिटेल में तो नहीं बता सकती ना, आप समझदार हो, खुद ही समझ जाओगे। इस वजह से मैं थोड़ा ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कभी भी आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए। मैंने आपको एड्रेस बता दिया है। वैसे मेरा नाम आरती है, आपको सबको पता है, लेकिन मुझे आरती के नाम से कोई नहीं जानता है। या तो आप फरीदे बोल देना या अंकुश की भाभी बोल के ही आना, अगर आप यहाँ तक आ जाओ आदर्श नगर तक तो देख लेना बाकी का। तो चलिए गाइस, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना ही भूलें। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बनी रही मेरे साथ आरती सक्सेना के ब्लॉग में। बाय बाय।